जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य बुक चल रही है जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। उसका मैं थोड़ा सा पार्ट जो मैंने पहले आपको बताया था, मैं उसी को ही रिपीट कर रही हूँ, जिससे आपको यह और अच्छे से समझ में आ जाए। मैरी एक बड़े शीशे के सामने खड़ी श्रृंगार कर रही है। उसे उसकी दासियां क्रॉस ऑफ अलेक्जेंडर हीरे की अंगूठियां पहना रही हैं। मैंने मना किया कि तुम यह अंगूठी मत पहनो। मैंने सारी बातचीत रूसी भाषा में की है। अपनी प्रेमिका से मिलन का यह सौपन बड़ा ही मधुर रहा। तभी एक दूसरा सौपन भी दिखाई दिया। मैंने अपने आप को एक परिवर्तित दृश्य में निर्जन रेगिस्तान में पाया। मेरे 2 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पर मैं उनके लिए भोजन नहीं जुटा पाया। मुझे एक ऊंट ने हाथ में काट लिया। मेरा अंत बड़ी दुखद स्थिति में हुआ। अपने सम्मुख यह घटना देखने के बाद डॉक्टर बेवर रूस लौटे। देवयोग से एक बार सेंट पीटर्स में उनकी भेंट एक स्त्री से हुई। उससे इस बात का क्रम चल पड़ा तो वह एकाएक चौंकी और बोली, आप जिस महल की बातें बता रहे हैं वह मेरा ही मकान है। मेरे पास क्रॉस ऑफ अलेक्जेंडर हीरे की अंगूठी भी थी। मैंने उसे कई बार पहनना चाहा, किंतु मेरा प्रेमी रासपुटिन इसे पसंद नहीं करता था। ठीक जिस प्रकार आपने पाल की घटना सुनाई, वह मुझे यह अंगूठी पहनने से रोकता था। डॉक्टर बेबर उस स्त्री के साथ उसके घर गए। हूबहू वही दृश्य जो सौपन में देखकर पाल ने बताए थे। डॉक्टर बेबर आश्चर्यचकित रह गए और माना कि सौपन सत्य था, और यह भी कि जीवात्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत मिथ्या नहीं है। वे सहारा जाकर दूसरी घटना की भी जांच करना चाहते थे, पर कोई सूत्र न मिल पाने से वे निराश रह गए। पर यह सत्य था कि उनको जितनी भी जानकारियां मिली, उन्होंने इन मान्यताओं का समर्थन ही किया। इन घटनाओं का उल्लेख प्रो बेबर ने अपनी पुस्तक द मेकर ऑफ द बेनली ट्राउजर्स में किया है। अमेरिका के कोलोराडो प्यूएली नामक नगर में रूथ सीमेंस नामक लड़की ने अपने पूर्व जन्म का यही सही हाल बताकर ईसाई धर्म के उन अनुयायियों को आश्चर्य में डाल दिया है जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। उपरोक्त लड़की को मोरे बर्नस्टाइन नामक आत्मविद्या विशारद ने अपने प्रयोग से अर्धमूर्छित करके उसके पूर्व जन्म की बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। उसने बताया कि 100 वर्ष पूर्व आयरलैंड के कार्क नामक नगर में पहले उसका जन्म हुआ था। तब उसका नाम ब्रहानी मर्फी और उसके पति का नाम मेकार्थी था। जो बात लड़की ने बताई थी, उनकी जांच करने अमेरिका के कुछ पत्रकार आयरलैंड गए और लड़की के बताए विवरणों को सही पाया। आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरीके से मन लगाकर सुनते रहिए। आपको आगे का सुनने को मिलता रहेगा कि किस तरीके के किस्से होते हैं और जो सही माने जाते हैं, जैसे सपन वगैरह कहते हैं, हमें दिखाई दिया तो उनका सच क्या है। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आपको मेरी तरफ से नमस्कार तथा
हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता जी।